अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान लोधी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वाइस पोर्टल। कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। नाज़रीन, हज इस्लाम का 5वां बुनियादी और अहम रुकन है जो हर साहिब निसाब मुसलमान पर ज़िंदगी में कम से कम एक दफ़ा फ़र्ज़ है। लेकिन मसला ये है कि हज आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है और एक आम मुसलमान जिसकी ज़िंदगी भर ये ख्वाहिश होती है कि वो मक्का मदीना जाए और हज का फ़रीज़ा अदा करे और जाके अल्लाह पाक का घर देखे मक्का शरीफ में, उसकी ये ख्वाहिश पूरा होना आजकल मुश्किल हो गई है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसी खुशखबरी लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसमें शायद आपके ये हज ना करने का दुख थोड़ा कम हो सके, क्योंकि अब आप शायद खुद तो हज नहीं कर पाएंगे लेकिन अपने पैसों पर दूसरों को हज करवा के खूब दुआएं समेट सकते हैं। जी हाँ, इस तरह का कुछ तरीका पेश किया है, कुछ ऐसी स्कीम पेश की है हमारी आजकल की मौजूदा हुकूमत ने, जिन्होंने मेरे और आपके टैक्स के पैसों पर 200 सरकारी मुस्तहिकीन को हज अदा करवा के मुझे और आपको शदीद किस्म की दुआएं समेटने का मौका फराहम किया। 200 सरकारी मुस्तहिकीन में वज़ारत के हेड यानी कि वज़ीर मज़हबी अमूर भी शामिल हैं। इसके अलावा दीगर मुलाजमीन जैसा कि खानसामा और ड्राइवर, वो सब भी साथ मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ नामाकूल और बेवकूफ़ सहाफ़ियों ने इंतहाई भोंडा सवाल उठाया कि क्या ज़रूरत है मुल्क के इस मौशी बदहाली के दौर में इन 200 अफराद को सरकारी ख़र्च पर हज करवाने की, और ख़ास तौर पर उन 200 अफराद में बावर्ची और ड्राइवर और इन तमाम लोगों को भी साथ शामिल किया गया है। इस पर वज़ीर साहब ने इंतहाई मुँह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि ये तो सदियों से चलता आ रहा है, ड्राइवर और बावर्ची को साथ ना ले जाकर दुआएं किस तरह समेटी जा सकती हैं। आप ज़रा खुद सोचें कि जब ये बावर्ची सफ़र हज में वज़ीर साहब को मज़े मज़े के खाने बनाकर खिलाएगा तो वज़ीर साहब के मुंह से आप आवाम के लिए किस कदर दुआएं निकलेंगी, मगर इन बेअक्ल सहाफ़ियों को ये सब बातें कौन समझाए। और इसके साथ साथ वज़ीर साहब जब यहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे, अब क्या चाहते हैं कि वज़ीर साहब सामान उठाएं, जहाज़ में रखें, जहाज़ से निकाल कर सामान गाड़ी में रखें और फिर गाड़ी से निकाल कर सऊदी अरब में अपने होटल में रखें। मतलब वज़ीर साहब सामान उठाएं या आपको दुआएं दें। मतलब ये सब लोग अकल से क्या पैदल हैं जो इनको इतनी सादा बातें समझ में नहीं आ रही और ये आवाम से इस कदर सवाब समेटने का और नेकियां समेटने का मौका छीनना चाहते हैं। हद हो गई। दूसरा, वज़ीर साहब ने एक ऐसा तारीख़ी जवाब दिया जिससे इन तमाम एतराज़ करने वाले भोंडे सहाफ़ियों के मुंह बंद हो गए। वज़ीर साहब ने कहा कि ये 200 लोग तो अपने लिए जा ही नहीं रहे, ये तो पाकिस्तान से जाने वाले हुज्जाज कराम की खिदमत के लिए जा रहे हैं। यानी इस कदर सेल्फलेस लोगों पर शक करना और उन पर तनकीद करना हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। हम सबको अपने अपने ज़मीर का अपने अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए और अपना अपना मुहासबा करना चाहिए कि हम इस कदर मुखलिस लोगों पर तनकीद कर रहे हैं। ख़ास तौर पर मेरी अपने इन तमाम मोअज़्ज़िज़ सहाफ़ी भाइयों से गुजारिश है जो मौशी बदहाली का रोना रो रो कर इन 200 मुखलिस लोगों के हज पर जाने पर तनकीद कर रहे हैं, बराए मेहरबानी इन पर तनकीद मत कीजिएगा। और अगर पहले आपके रिश्तेदारों में कोई शख्स हज पर गया है तो आप उससे कन्फर्म कर सकते हैं कि ये वज़ारत मज़हबी अमूर के हर साल जाने वाले 200 लोग किस कदर हाजियों की खिदमत में मशगूल रहते हैं। और अगर खुदा न खास्ता कोई मसला, कोई भी किसी हाजी को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना करना पड़े तो ये हमा वक्त उनकी खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। आखिर में तनकीद करने वाले तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इन लोगों पर तनकीद मत कीजिए। और तमाम आवाम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिनको इस कदर नेकियां समेटने का मौका मिला। अस्सलाम वालेकुम।